4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। बाहरी दृष्टि से कलयुग चल रहा है। तो सतयुग में बहुत बड़ा तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के सत्संग मिलता था। त्रेता में बहुत यज्ञ याद करना पड़ते थे, तब कहीं जाके सत्संग मिलता था। अभी चौपाई कही थी ना बाबा, मम दर्शन फल। ये भगवान का दर्शन क्या है? सत्संग। भगवान दर्शन देकर के जब भी किसी को तारना चाहेंगे तो सत्संग के द्वारा ही तारते हैं। सगरी को ये कहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा। अब मेरा दर्शन हो गया। मेरा दर्शन से मतलब किसका दर्शन? दर्शन तो आपको भी भगवान के ही हो रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या देख लेते हो? आदमी देख लेते हो, औरत देख लेते हो, भगवान देख ही नहीं पाते। इसलिए सत्संग नहीं मिलता। एक कलयुग ऐसा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल तुम जो है प्रभु के नाम से ही तर सकते हो। ये सभी शास्त्रों की और रामायण की, गीता की गारंटी। लेकिन अब वो नाम का सहूर तो हो। जैसे घड़े का नाम घड़ा है, क्या और कुछ है? मकान का नाम मकान है, सकोरा का नाम सकोरा है, प्याले का नाम। अब इन नामों को तुम बदल सकते हो क्या? इन नामों को तुम बदल नहीं सकते। लेकिन एक बात बताओ, इन सभी नामों में कोई एक नाम है? वो क्या है? इन्हें माताओं को बताना है। जो घड़ा में घड़े के पास में ही है, दूर नहीं है। मकान में मकान के पास ही है, दूर नहीं है। सकोरा में सकोरा के पास ही है, उसका क्या नाम है? घड़ा में घड़ा के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो बगल में ही है, अक्सर नहीं है, घड़े में ही है। जय माता। कहाँ से बने? मिट्टी से ही तो बने सब। घड़ा जो है पूरा का पूरा मिट्टी से बना। अब देखो, घड़ा नाम हम जो है लेते हैं, रटते हैं, मिट्टी को बेचारी को पूछते नहीं। जबकि नाम क्या है उसका? घड़ा को पाई लिया जो मिट्टी। तो हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। इसलिए अनेक नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गणेश नाम, इनसे मतलब है हमारा कुछ। ऐसे ही नहीं चले आते मंदिर भजे, बड़े मतलबी हो। सही है। और मतलब हल करने के लिए चले आते, भगवान का नाम लेते ही नहीं। तो जैसे अनेक बर्तनों के नाम अनेक होते हुए एक ही नाम है मिट्टी, ऐसे ही सुनो सुनो, भगवानों के अनेक नाम नाम नहीं है, अनेकों रूप रूप नहीं है, केवल एक ही नाम है, एक ही स्वरूप। और वो कैसा है कि उससे बड़ा कोई सुख देने वाला। इसलिए राम के नाम की बड़ी महिमा है। वाणी को पवित्र करो। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अब ये 2 दिन का क्यों
तुम्हें तो लग रहा है कि जाने कितने दिन हो गए, लग रहा है कि नहीं? लेकिन एक दिन वो था जब तुम्हारे यहाँ प्रकट होने से खुशी हुई थी, और एक दिन वो होगा जब तुम्हारे अप्रकट होने से रुदन होगा। 2 दिन बस जीवन इसी का नाम है, इससे बड़ा कोई जीवन जीवन नहीं। बीच में तुमने जो किया है गधा पंजीरी, वो तुम्हारे किसी मतलब की नहीं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन ऐसे जैसे मट्टी का ढेला, ये तन ऐसे जैसे मिट्टी का ढेला, बूंद पड़त गुर जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गुर जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन ऐसे जैसे ओस का मोती, ये तन ऐसे जैसे ओश का मोती, वायु लगत घुर जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। लगत गुर जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। गाओ मत, इसको समझो, इससे बड़ी हकीकत और कुछ नहीं है। हम लोग हकीकत से मुकर जाते, जुबानों को हुआ क्या है कि ये जाते हो अनदेखा, निगाहों को हुआ क्या है। इबादत में कमी है या ईश्वर नाराज है हमसे, नहीं होता असर कोई दुआओं को हुआ क्या है। ये असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वाणी से तो गाते हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। क्या ये तन जैसे फूस का छप्पर, ये तन ऐसे जैसे भूस का छप्पर, आग लगत जर जाई भजन करो भाई, बन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की रचना, ये संसार स्वप्न की रचना। जागे जाए हिराई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जागे जाए हेराई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत्संग
संगत से जीव शिव हो, जब संगत से जीव शिव हो। शिव माने कल्याणक स्वरूप शंकर। सत्संगत से जीव ब्रह्म हो, सत्संगत से जीव ब्रह्म हो। जब विज्ञान लखाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जग विज्ञान लखाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। इसी तरह सत्संग चल रहा था। एक माताजी अपने लड़के को लेकर आई और संत से कहने लगी कि हे प्रभु, सारी दुनिया राम का नाम चिल्लाती है, पर मेरे इस लड़के के मुंह से राम नाम नहीं निकलता। संत ने कहा कि तुम इसको मेरे पास छोड़ जाओ, इसके मुंह से राम नाम हम निकलवाएंगे। राम नाम ही नहीं निकलवाएंगे, इसे राम नाम की जो है सिद्धता सिद्ध कर देंगे। माता जी छोड़ गई। अब गुरुजी खूब पटाया करें उसको, कहा करें बेटा एक बार तो हाँ राम कह दो। लेकिन वो बड़ा जिद्दी, वो कहे चाहे कुछ कहलवा लो, राम परंतु जो है ये नहीं कहेंगे जो आप कह रहे हैं। हाँ। एक बार गुरुजी को, अब देखो स्नेह तो हो ही जाता है कोई पास रहे। अब वो लड़का था हमारे पास, इतना स्नेह था कि हम जरा से पैर लटकाएं वो दावता भावता नहीं था, ये हमें पता। वो दावता थोड़ी था, लेकिन वो स्नेह दिखाता था कि देखो तुम लोगों में इतना गुरु के प्रति स्नेह नहीं है, वो हम हाल चरण पकड़ लेते हैं। दावना तो उसे आता ही नहीं था, इसलिए मैं भी घंटों जो है उसको ऐसे ही किए रहता था। फिर तो स्नेह तो हो जाता है समीप रहने से। अब स्नेह हो गया तो गुरुजी के जो है एक बार ठिब्बा लग गया, तो खून की धार पैर से, जो खून की धार निकली से बोला वो लड़का, हे गुरुदेव ये क्या हो गया हे राम। गुरुजी बोले हो गया काम। तेरे मुंह से राम निकला, बस तेरा काम बन गया बेटा। अब एक काम करना, तू चाहे इस जन्म में चाहे मरने के बाद अगले जन्मों में कोई तुझसे ये कहे कि राम के नाम के बदले कुछ ले ले, तो ये मत कहना कि हमको अमुक चीज़ दे दो अमुक चीज़ दे दो, बल्कि ये कहना कि राम नाम का जो परिणाम होता हो सो दे दो, मुझे चाहिए कुछ नहीं। धीरे धीरे बड़ा होगा, जीवन बीता, उसकी मृत्यु होगी। एक ही बार के राम नाम की महिमा बता रहा हूँ। हम लोग सारी जिंदगी चिल्लाते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नाम लेते ही नहीं हो। जाने किन किन के नाम लेते रहते हो। भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। नाम लेत भव सिंध सुखाई, कर विचार देखो मन। नाम के लेते ही तुम्हारा जो कुछ है भव सागर ये सब सूख जाता है। लेकिन वो नाम उठना चाहिए कहाँ से? अंतस से उठना चाहिए। जैसे उसको उठा था, नाम नहीं लिया था उसने, न राजा दशरथ के लड़के का न वासुदेव कृष्ण का। उसको तो गुरु की जो चोट दिखी, उस चोट को देख करके हृदय में पीड़ा उठी और उस पीड़ा के साथ जो नाम निकला वही तो ब्रह्म है। तुम संसार को सत्य देख रहे हो, तुम्हें संसार भाता है,
तुम संसार का त्याग नहीं कर पा रहे हो, और इसी में जो है किसी न किसी इष्ट का नाम चिल्लाते रहते हो, इसलिए कोई असर नहीं होता है। तो मर गया वो, उसकी मृत्यु हो गई। मरने के उपरांत धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने खाता खोला और देखा कि इसके जीवन में तो कोई पुण्य है ही नहीं। केवल एक पन्ने पर ये लिखा था कि इसने राम का नाम लिया है। क्षणम ब्रह्म अस्मि इति। जी हाँ, तुम एक क्षण भी तो भगवान का नाम ले लो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम इस संसार सागर में दोबारा आओगे नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि बोल, तूने जीवन में एक बार ही भगवत चिंतन किया, भगवान का नाम लिया, तो इसके बदले में क्या चाहता है? बाकी तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं तेरे खाते में। तो एकदम उसको गुरु का स्मरण हुआया। तुम इस जन्म की बात करते हो, जी हाँ, गुरु का दिया हुआ प्रसाद तो जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा साथ देगा। संसार के ये क्रियाकलाप कोई तुम्हारा साथ इस जन्म में भी नहीं देंगे, अगले जन्म की तो बात छोड़ो। इसलिए छोड़ो ये सब जंजाल। यहाँ तुम जो है घुसे हो, पिसे हो, ये केवल तुम्हारा पतन है, पतन के अलावा और कुछ नहीं। जी हाँ, यहाँ केवल दाल रोटी खाओ, बस प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी की गारंटी हम लेते हैं, दुनिया की हम जानते नहीं। दाल रोटी तुम्हारी किसी ने, अब देखो दाल तो महंगी हो गई है, इसलिए दाल नाम ना लेकर के नमक रोटी कहें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कोई भी प्राणी संसार में भूखों नहीं मरता है। तो धर्मराज ने कहा कि राम के नाम का क्या होता है फल, ये तो हमें भी पता नहीं। एक बार तो हाँ, क्या फल होता है एक बार राम का नाम लेने से? तो कहाँ जाना चाहिए?